हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 पर। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा टॉपिक था और इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा डाल दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन और इससे आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपने 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। आपको प्रूव करना है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पर आपको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए प्रूव करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो लास्ट वीडियोज हैं वहां पर भी हमने बेटा सॉल्व किए हैं। तो देखो उसी तरीके से हम यहां पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है आपके पास। x इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। ये दोनों ही हमारी बेटा क्या है? एक ये फंक्शन है जो कि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक दूसरा फंक्शन है ये भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो थीटा होगा वो क्या होगा? पैरामीटर होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बेटा डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर आप पहले इसे बेटा डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में। पैरामीटर जो होता है ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dx डी थीटा आपके पास आ जाएगा a साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये dx डी थीटा हो जाएगा a साइन थीटा। अब आप क्या निकालोगे? dy डी थीटा निकालोगे बेटा। तो dy डी थीटा हमारे पास आ जाएगा dy डी थीटा इज इक्वल टू a और थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, तो dy डी थीटा ये आ गया, dx डी थीटा ये आ गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो और इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लो। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले dy dx, और dy dx जो आ जाएगा उसको x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहां पर जो हमें प्रूव करके लेके आना है, आप देखो बच्चों, d2 बाय dx स्क्वायर, d2 बाय dx स्क्वायर लेके आना है। मतलब d2 बाय dx स्क्वायर का मतलब क्या है? कि आपके पास पहले dy dx होना चाहिए और इस dy dx का जो डेरिवेटिव होगा इसका दोबारा से हमें डेरिवेटिव करना है, वही तो हमारा d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। तो मतलब आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देना है ना। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट करना है dy dx। तो dy dx के लिए आप देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे, कैसे बताया था? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। यहां से dy dx आप निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? dy dx इज इक्वल टू dy डी थीटा अपॉन dx डी थीटा। dy dx को आप इस तरीके से निकालेंगे बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में। हमने ये सॉल्व किया है पैरामेट्रिक फॉर्म को। मतलब ये दूसरी इक्वेशन को आप फर्स्ट से अगर डिवाइड कर देते हो यहां पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy dx आ जाएगा। अब बच्चों देखो, करिए डिवाइड, तो dy dx इज इक्वल टू dy डी थीटा। dy डी थीटा कितना होगा? a 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन dx डी थीटा कितना है? a साइन थीटा। तो dy dx इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो गया और ये मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बन के आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है? दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो बेटा x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2 बाय dx स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ऐसे इसको राइट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगाएंगे बेटा। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, that is 1 plus cos theta as it is, derivative of
न्यूमरेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा बेटा। मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दूंगा। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ये बात बेटा आपको विशेष रूप से याद रखनी है यहां पर। अब ये जो है ये आ जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस। अब बेटा यहां पर एक और काम क्या होगा कि जैसे हम थीटा वाले टर्म को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये थीटा का ही तो टर्म है और कर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहां डी थीटा डी एक्स ये और इंक्लूड होगा क्योंकि ये इंप्लिसिट फंक्शन है। आप ऐसे समझो कि जैसे अगर y वाले टर्म को, कोई भी y वाला टर्म है, मान लिया y स्क्वायर या y क्यूब, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y dy dx, ये आ जाएगा 2y dy dx, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम इस y वाले टर्म को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहां पर y के प्लेस पर कितना है थीटा, यानी थीटा वाले टर्म को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या इंक्लूड कर दोगे d थीटा dx माइनस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और इसके साथ क्या और जुड़ जाएगा डी थीटा dx और जुड़ जाएगा डी थीटा dx। अपॉन में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास d2 बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये 1 के आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, और ये बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स, फिर बेटा आप यहां पर करेंगे माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डी थीटा डीएक्स के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डी थीटा और डीएक्स और है, तो इसको बेटा मैं यहां पर और थोड़ा छोटा लिख लेता हूं। देखिए इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डीएक्स माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये फाइनली मेरे पास d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बन के आ गया। अब क्या करेंगे, डी थीटा डीएक्स की जो वैल्यू है पहले तो आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, देखो तो यहां से हमें कुछ हटाना पड़ेगा। चलो इस टर्म को यहां से हटा लेते हैं। देखिए बच्चों डी थीटा डीएक्स इन दोनों टर्म में है, तो दोनों टर्म में से डी थीटा डीएक्स को क्या करेंगे बेटा, आप बाहर ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और क्या कॉमन ले लिया बेटा आपने, डी थीटा डीएक्स। देखो दोनों में आ रहा है ना डी थीटा डीएक्स, और इसको लिख लिया आपने पीछे डी थीटा डीएक्स। इसको ऐसे करके लिख लिया। क्या किया फिर से समझो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और ये माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टर्म लिख लिया बेटा, और डी थीटा डीएक्स दोनों में था तो वो हमने क्या किया, ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, क्योंकि दोनों टर्म में है तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आपने उसको निकालकर बाहर लिख दिया। अब क्या करेंगे, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां मल्टीप्लाई कर लो, ये अलग है, ठीक है,
और ये वाला पोर्शन भी हमारा अलग है। ये आएगा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में कितना चल रहा है हमारा, डी थीटा डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहां से देखो क्या कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को पास लिख लो और यहां से माइनस कॉमन ले लो। तो जब आप इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, डी थीटा डी एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर बेटा आप लगा देंगे वैल्यू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी है ना, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया -1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बात देखो बेटा, अब मुझे डी थीटा डी एक्स की वैल्यू और लगानी है, तो बच्चों डी थीटा डी एक्स की वैल्यू देखो यहां से निकालेंगे, ये देखो ये टर्म देखेंगे, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मतलब आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, डी थीटा ओवर dx, और ये क्या लिखा हुआ है, dx ओवर डी थीटा। मतलब ये है कि इसका अगर उल्टा कर दोगे आप, इसको ऊपर, इसको मतलब इसको उल्टा जब करोगे तो उल्टा करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, डी थीटा dx मिल जाएगा। अगर मैं यहां से डी थीटा dx निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा बच्चों, ये देखो डी थीटा डी एक्स कितना निकल आएगा, 1 ओवर ए साइन थीटा निकल आएगा। ये डी थीटा डी एक्स आपके पास आ जाएगा, और ये जो डी थीटा डी एक्स की वैल्यू है वो आप यहां लगा दीजिए डी थीटा डी एक्स की प्लेस पर। तो डी थीटा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ए साइन थीटा। और बेटा फाइनली अब हम इसे और सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए बेटा ये हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखो यहां पर दोनों टर्म में माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले लो, कॉमन ले लो उसको। तो माइनस कॉमन ले लिया आपने, कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, नीचे बेटा a और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। और अब आप क्या करेंगे, यहां थीटा के प्लेस पर, ये तो मेरे पास d2 बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ही निकालना है। बट कब निकालना है, जब आपके पास थीटा पाई बाई 2 दे रखा है, इसका मतलब थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 आप पुट कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यहां लगा दो बेटा, तो -1 प्लस कॉस पाई बाई 2 अपॉन ए साइन क्यू पाई बाई 2। ठीक है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर तो यही आ गया, लेकिन उसने पूछा है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आखिर आपको करना क्या होगा कि आप d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए और फिर थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 लगा दो बेटा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, -1 प्लस कॉस पाई बाई 2 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1, और 1 का क्यूब करने पर कितना मिल जाएगा मुझे, 1 ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा, दिख गया होगा